जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, काफ़ी आपके मैसेज आ रहे थे मेरे पास कमेंट बॉक्स में भी और पर्सनल मैसेज भी और फ़ोन भी आ चुके हैं कि सर आप आरडीसी 2022 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या मतलब तैयारी करें, वो क्या क्या मतलब आपको प्रोसीजर होता है वो सभी बताइए। तो उसी सेशन पे दोस्तों मैं लिया हूँ और जितने आपकी जो भी क्वारीज है ना ये 1 to 1 सोल्व होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 2022 का कैंप है ना ये थोड़ा अलग होगा। क्यों? पहले कैंप से पहले पैंडेमिक नहीं थी, तो ऐसे में दोस्तों कुछ सैनिटाइजेशन भी वो सभी तमाम चीज़ें की रिक्वायर्ड होगी या आपको क्वारंटीन पीरियड का भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो थोड़ा अलग हो जाता है 2022 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है आरडीसी का। तो मैं ये बताने वाला हूँ, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी अगर इंटरेस्टिंग कैडेट्स है जो पार्टिसिपेट करेगा आरडीसी 2022 के लिए, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरडीसी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, पहले तो आरडीसी जान लीजिए होता क्या है। तो ध्यान रखना, आरडीसी इज द सेकंड लार्जेस्ट कैंप इन इंडिया। अब बोलोगे आप सर सेकंड क्यों? तो ध्यान रखना सेकंड लार्जेस्ट है आपका कौन सा? आरडीसी यानी रिपब्लिक डे कैंप। फर्स्ट कौन सा है सर? तो फर्स्ट है आपका, ध्यान रखना, वाईपीएन यूथ एक्सचेंजिंग प्रोग्राम। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है क्या होता है वो हम कभी फिर एक फुर्सत से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपका ध्यान रखना, अभी आपको आरडीसी बात करनी है, इज द सेकंड हाईएस्ट कैंप इन इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ए टू जेड तक इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब पहले है यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखे सारे, इसमें क्लियर होने वाले। तो पहले आपको बेसिक बता दूँ इसमें कौन कौन से आपके पॉइंट होंगे, वो मैं आपको पहले यहाँ बता के चलता हूँ। सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पर जो आरडीसी सिलेक्शन में गर्ल्स, ध्यान रखना गर्ल्स है और बॉयज़ है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का पार्टिसिपेट यानी कॉम्बिनेशन होगा, दोनों कंप्राइज होंगे, ठीक है। यानी SW और SD, ये ध्यान रखना सबसे मेन बात है इस बार की। में पिछले बार मतलब पेंडेमिक से पहले जितने भी आरडीसी कैंप हुए वहाँ पर सभी SD SW तो आते ही है, उसके बाद JD और JW आते थे। लेकिन इस बार जो गर्ल्स और बॉयज़ में खाली वो कौन कौन आएंगे, तो SW और SD। इन्फॉर्मेशन जो आपके उसमें है ना नोटिफिकेशन साफ साफ तौर पे लिखा है, वी विल बी अलाउ ओनली 18+। तो 18+ में जो आपके होते हैं कॉलेज में होते हैं SW और SD, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने डायरेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको पता है हाउ मेनी डायरेक्टेड इंडिया, तो यहाँ सारे अपना को पढ़ाई से भी रिलेटेड करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाई से भी बताता रहूँगा। तो 17 डायरेक्टेड है, ध्यान रखना सारे है ना, जितने भी अपने स्टेट है 28-20 स्टेट है, लेकिन कुछ जो हमारी एनसीसी है वो कंबाइंड स्टेट में है। तो यहाँ पर 17 डायरेक्टेड है आपके, ध्यान रखना पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद तीनों विंग, अब तीनों विंग कौन सी? आर्मी है ना, कौन कौन सी आपकी, ध्यान रखना तीनों विंग में आर्मी, सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। आर्मी हो गई, आपकी नेवी हो गई और प्लस आपकी एयर, तो तीनों विंग के पार्टिसिपेट करेंगे। कितने डायरेक्टेड में कितने स्ट्रेंथ होती है, उसमें कितने वो सारे मेंशन होते हैं, वो सभी बताने वाला हूँ। उसके बाद जो ये आरडीसी कैंप है जो कंडक्ट किया जाएगा कहाँ पे, आप सभी को पता होगा, कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली डायरेक्टेड। अब दिल्ली डायरेक्टेड क्यों किया जाता है? तो दिल्ली डायरेक्टेड इज द हाईएस्ट डायरेक्टेड, मतलब सबसे बड़ा है और सबसे वो भी विशाल भी है। क्यों? क्योंकि भैया 17 की डायरेक्टेड है, यहाँ के सबके हेडक्वार्टर बने हुए हैं दिल्ली डायरेक्टेड में, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। ओके, अब कैपिटल में तो होता है, राजधानी है ना, ध्यान रखना। अब 5वां पॉइंट है, और ये जो कंडक्ट होगा ये कब से होगा? 26 से और एक 28 जून। आपका कभी डाउट होता है कि राजपथ परीक्षा जो चलते हैं वो अलग होते हैं और एक 28 तारीख को PM रैली होता है वो अलग होते हैं, दोनों का बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। एक होते हैं हमारे राजपथ कैडेट्स और एक हमारे 28 वाले PM रैली जो आरडीसी कहते हो, ठीक है। एक तो हमारा 26 को कंडक्ट होता है और एक हमारा 28 को होता है। अब इसमें बताऊंगा मैं आपको क्या क्या होता है। चलिए, तो यहाँ ध्यान रखना, राइफल है, राइफल को मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका नाम क्या है ना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ राइफल, तो मेरे को नाम बताना। सारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आरडीसी का सिलेक्शन, ठीक है। सारी तमाम से बात करेंगे आरडीसी सिलेक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले माइंड में तो ये अपने डाउट निकाल दीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत है, वो आपको बताऊंगा कैसे है, ठीक है ना। कहीं कहीं उसका एग्जिस्टेंस है लेकिन वो हिडन रूप में होता है, ठीक है। अब आरडीसी सिलेक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, इस बार तो स्कूल के जो जेडी है, जो आपके JW है, उनका तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कॉलेज से सिलेक्शन होता है। कॉलेज से मतलब कॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि आपके जो कॉलेज में सीनियर होते हैं उनके द्वारा, मतलब वो जो अपने कैडेट्स को जानते हैं कि हाँ कौन कौन से जो कैडेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आरडीसी में, जो भी है 2019, 2020, 2023। तो ऐसे में कॉलेज में आपको सिलेक्शन करते हैं कि हाँ ये जाना चाहिए, भीड़ भी ना जाए है ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे जाए कॉलेज से। तो आपका सबसे पहले तो कॉलेज में जो आपके सीनियर है वही टेस्ट लेते हैं, तो कॉलेज से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होते हुए मतलब आपका जो कॉलेज से सिलेक्शन हो गया, फिर वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? यूनिट हो जाता है ना। कई बार इस बार ऐसी, पिछली बार ये भी हुआ था कि यूनिट से गए थे बंदे, है ना, यूनिट से गए थे, जो मतलब JD और जो आपका जो SD और SW है वो यूनिट के थ्रू जाते हैं, है ना, यूनिट के थ्रू गए थे। तो ये सिलेक्शन यही होता है, अगर यूनिट के थ्रू जाता है फिर उसके बाद ग्रुप में जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉलेज से सिलेक्शन होता है वो फिर यूनिट के लिए, पहले आपको कॉलेज से देना पड़ेगा, है ना, कॉलेज से जाते हैं फिर यूनिट के लिए,
फिर ध्यान रखना यूनिट में सिलेक्शन होता है, तो यूनिट में सिलेक्शन होता है, यूनिट से सिलेक्शन करके वो कहाँ जाते हैं, तो ग्रुप में जाते हैं। अब ग्रुप यानी जैसे दिल्ली में मैं रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में 2 ग्रुप है आपका, बी ग्रुप और सी ग्रुप, ठीक है, ऐसे ग्रुप है, मैं हूँ सी ग्रुप का, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे होते हैं, कॉलेज से सिलेक्शन होता है यूनिट के लिए, यूनिट में जब आ जाते हैं तो यूनिट में सिलेक्शन होता है कि कौन बच्चा आगे जाएगा जो वहाँ पर ग्रुप में परफॉर्म अच्छा करेगा, तो यूनिट से सिलेक्शन होता है। यूनिट से सिलेक्शन होते हुए फिर वो जो SW और SD है वो ध्यान रखना कहाँ जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप का मतलब जो ग्रुप कंडक्ट कराता है, बी ग्रुप करा रहा है या सी ग्रुप करा रहा है, तो वो अलग अलग बटालियन कराते हैं, उनके उसमें भी बटालियन होती है, वो अलग कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, यूनिट से कहाँ सिलेक्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप होते हैं दिल्ली में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दिल्ली का बी और सी, अदर टारगेट के अलग ग्रुप होते होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपका ग्रुप में यानी आपका यूनिट से सिलेक्शन होकर ग्रुप में आ गए, ठीक है, ग्रुप में आ गए और ग्रुप में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपका वहाँ भी सिलेक्शन होता है, अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो वहाँ परफॉर्म करने के लिए आपको मतलब अपना बनाए रखने के लिए अपना एग्जिस्टेंस वहाँ पर कैंप के लिए, तो आपका क्या होता है, तीसरे पॉइंट में 3 कैंप होते हैं। 3 कैंप मतलब IGC, प्री IGC फर्स्ट। अब IGC क्या होता है, तो ध्यान रखना इंटर ध्यान रखना आपका IGC होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके साथ ऐसे 3 होते हैं। अभी कैंप होते क्या है, तो पहले ध्यान रखिए, ये आपकी जो कैंप होते हैं ना बेसिकली टेस्ट के लिए होते हैं कि आप मतलब अपना एक अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे लाइन एरिया हो गया है ना, ड्रिल आपकी, गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग एरिया, लाइन एरिया, साफ सफाई, क्योंकि ये सब डायरेक्टेड आपका जो होता है 70 डायरेक्टेड यानी RDC में ये सभी होता है। मैं आपको इवेंट्स बताऊंगा आपको, वो तो ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये प्री IGC फर्स्ट होता है ना, ओके, ये ध्यान रखना। यानी प्री IGC का मतलब आपका जैसे इंटर जनरल कैंप, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटर जनरल कैंप होता है, नॉर्मल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी अब ध्यान रखना फर्स्ट कैंप होता है। अब इस फर्स्ट कैंप में ये भी कुछ दिन के लिए होते हैं, जैसे 1 हफ्ते हो गया, 1 वीक हो गया, ये तभी तमाम मैच होते हैं 1 वीक के लिए। अब इनमें होता क्या है प्री IGC में, ये एक इंटरव्यू टेस्ट के यहाँ पर होता है ना, इंटर ध्यान रखना EGIC है ना, EGIC इंटर ग्रुप, सॉरी ठीक है, ये थोड़ी फॉर्म मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। तो IGC का मतलब बेसिकली होता है इंटर ग्रुप कंपटीशन, है ना। जो अब इंटर ग्रुप मतलब जो भी कैडेट्स होते हैं एक ही ग्रुप में आएंगे, जितने भी दिल्ली के टारगेट है, बी ग्रुप सी ग्रुप, उसमें बटालियन होता है, उसमें सारे एक साथ आ जाते हैं। अब सारे एक साथ आते हैं तो आपस में देखते हैं कि मतलब उन्होंने परफॉर्म कराया था कि कौन अच्छा बैटर कर रहा है, किन किन में अच्छा बैटर कर रहा है, तो उसमें प्रोग्राम कराए जाते हैं, कल्चर प्रोग्राम में जैसे आपका ग्रुप डांस हो गया, ग्रुप सॉन्ग हो गया, है ना। उसके बाद फिर अलग अलग के मतलब जो NIP होता है, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम, तो मैं आपको बताऊंगा वो भी कौन से इवेंट होने वाला है इस बार ओनली, किसमें 2022 में, ये ध्यान रखना। तो कल्चर प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद ड्रिल कराए जाते हैं, ड्रिल के अदल जो मतलब अलग से कैडेट्स होते हैं, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर अलग से लिए जाते हैं, उसके बाद फ्लैग एरिया मतलब साफ सफाई, मतलब जो फ्लैग एरिया अपने डायरेक्टेड का जब वहाँ पर सिलेक्शन वहाँ पर जाते हो ना बाहर, उसमें दिल्ली डायरेक्टेड में वहाँ पर, उसका लाइन एरिया वो सभी देखते हैं, ठीक है। तो प्री RGC होता है, उसमें फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट में भी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन अब मान लीजिए यहाँ 100 है, फर्स्ट में 100 आए, इसके बाद यहाँ पर दूसरे में आए कितने 70 की लिस्ट बनी। अब दूसरा भी क्या ये हो गया IGC, उसके बाद यहाँ पर तीसरी लिस्ट बनी। अब तीसरी लिस्ट में आए कितने आए, मान लीजिए 60 बंदे आए, यानी SW और SD मिला के 60 बच्चे आए तीसरी लिस्ट में। अब तीसरी लिस्ट में जैसे आपका कैंप लगता है प्री IGC थर्ड, है ना, तो आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट बन जाती है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब आगे आपके नाम जाते हैं कहाँ पर, प्री RDC 1 के लिए, है ना। आपका फिर यहाँ पर फिजिकल मतलब सारे ड्रिल कंपटीशन वो सभी तमाम कराए थे, तो आपके यहाँ पर जो हो जाते हैं ना शॉर्ट लिस्ट नाम आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट नाम आ जाते हैं कि आपका कल्चर में बेस्ट है, जो है ना, यहाँ पर कंफर्म होते रहते हैं धीरे धीरे। ड्रिल का कंफर्म है ना, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर, उसके बाद फ्लैग एरिया, उसके बाद लाइन एरिया। तो यहाँ तक प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। इसके बाद यानी आप IGC के बाद क्या प्रोसेस होता है चौथा, तो प्रोसेस होता है 1 प्री IDC फर्स्ट हो जाता है, यानी प्री RDC यानी रिपब्लिक कैंप के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस चालू हो जाती है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। इससे पहले क्या मैंने आपको बताया IGC होता है, इसमें देखते हैं कि जो कैडेट्स है SW गर्ल्स बॉयज़, तो वहाँ पर उनके रेल कंपटीशन कल्चर वो किस बिहाफ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उन्हें कैंप के लिए बुलाया जाता है, जो आपका बेसिकली माना जाता है प्री RDC फर्स्ट। ये भी 1 वीक अराउंड होता है, ठीक है, मतलब कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस चलती है RDC की, ये ध्यान रखना, बिफोर परफॉर्मेंस, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्री RDC फर्स्ट होता है, ये भी आपका 1 वीक होता है, जैसे है ना पीछे वाले की तरह, ठीक है। अब इसमें भी कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं, तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल सेम होते हैं जैसे IGC में होते हैं, प्री IGC में। तो यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम कराए जाते हैं, ड्रिल प्रोग्राम कराए जाते हैं, है ना, गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग एरिया, लाइन एरिया कराते तो है, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पर, ताकि भैया अपनी जो डायरेक्टेड का नंबर 1 लाए। आते हैं ना जब 29 तारीख को, मतलब जब
पूरा मतलब डिस्पार्सल होता है। उसके बाद फिर वहाँ पर वो कॉम्पिटिशन देखते हैं कि कितने कैरेट मतलब जो डायरेक्ट अटैक कौन से नंबर पर आई, साफ सफाई लाइन एरिया में, वो सभी देखा जाता है। टीएससी में होता है ना, हेल्थ एंड हाइजीन में सभी। तो यहाँ प्री डीसी कैंप होते हैं, तो है ना प्री आरडीसी, तो फर्स्ट में यही होते हैं। उसके बाद दूसरे में भी है, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया 60 है, अब 60 में से यहाँ पर 2 को निकाल दिया फर्स्ट वाले कैंप में, और यहाँ पर कितने आ गए 58 आ गए। 58 आ गए, 58 के बाद यहाँ पर दूसरी में आ गए, तीसरा कैंप हुआ तो तीसरे में कितने आए 58 में से मान लीजिए 55 आ गए। अब ये 55 तीसरे कैंप में आ गए तो इनकी क्या होता है, ये फाइनल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्टिस्ट हो जाते हैं, रेडी फॉर फाइनल आरडीसी। तो ये जो यहाँ पर ना शॉर्ट लिस्टिस्ट हो जाते हैं प्री आरडीसी के लिए। थर्ड जो कैंप जिसपे मतलब क्वालिफाई कर लिया ना प्री आरडीसी थर्ड, तो आपका जो कैंप लगता है बेसिकली उसको हम कहते हैं ना कैटर, वो कैटर वाले थर्ड कैटर में अगर आपका पहुंच गए हो आप, फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपकी बनती है शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट का मतलब आपके नाम आते हैं किसके लिए, फॉर फाइनल आरडीसी के लिए। अगर भैया आपके फाइनल आरडीसी के लिए आ गए तो भैया आपको चाहे तो तबियत खराब हो जाए। मतलब मेरे एक दोस्त, मतलब सुना था मैंने, दोस्त भी था, उसकी एक तबियत खराब होगी, वो नेवी का था बेसिकली। तो सिलेक्शन तो हो गया था आरडीसी में, फिर डायरेक्ट भी गया तो उसकी तबियत खराब होगी, तो वो बाहर नहीं निकला, वहीं रहा। तो समझ रहे हो ना, बस यहाँ से पहुँचना चाहिए बंदा, है ना। तो शॉर्ट लिस्ट इज रेडी फॉर फाइनल, यहाँ पर लिस्ट बन जाती है। उसके बाद भैया अगर आपकी फिर फाइनल के लिए बन जाती है लिस्ट की कौन कौन दिल्ली डायरेक्टेड जा रहा है, दिल्ली से जा रहा हो डायरेक्टेड, या राजस्थान से, हरियाणा से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, जम्मू कश्मीर से, सब। तो भैया वो जाते हैं कहाँ, वो तो रेल से जाते हैं, कोई कोई भैया अपनी बस से जाता है ना, कोई भैया अपना डिलीवर से जाता है, कोई भैया पहले वाली जमाने वाली ट्रेन से जाता है, कौन भैया बस से जाता है। तो इन सभी तमाम साधनों से जाता है बेसिकली। बस जाते जाते तो मैंने बना लिया तो फनी के लिए। तो बेसिकली जो बनाए जाते हैं ना, मतलब जो जाते हैं बेसिकली ये जाते हैं आपके ट्रेन से, ठीक है ना। कोई बैलगाड़ी से जा सकता है तो जा सकता है, मर्जी है आपकी, ठीक है। थोड़ा पहले जाना लेकिन टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। तो 29 और 30 तारीख को, यानी 29 और 30 तारीख को दिसंबर को दिल्ली डायरेक्टेड के लिए रवाना हो जाते हैं। हर डायरेक्टेड के 29 और 30 तारीख को निकल चुके होते हैं, है ना। कोई भी डायरेक्टेड का दिल्ली से, मतलब राजस्थान से दिल्ली डायरेक्टेड के लिए, पंजाब से दिल्ली डायरेक्टेड के लिए, जम्मू कश्मीर से दिल्ली डायरेक्टेड के लिए, और दिल्ली डायरेक्टेड तो भैया पहुंच ही जाते हैं दिल्ली वाले। तो दिल्ली वाले थोड़ा ध्यान रखना, बैलगाड़ी लेके जा सकते हो, जल्दी पहुंच जाओगे, ज़्यादा थोड़ी है, ऐसा फनी, ठीक है। चलिए आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया ना, है ना, शॉर्ट लिस्ट रेडी फॉर फाइनल आरडीसी। अब इसके बाद होता क्या है, ठीक है। अब भैया आरडीसी में आ गए। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आरडीसी आपका जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ पर जो होते हैं इन्हीं कैंप के बीच जो कैडेट्स यानी जो एसडब्ल्यू और एसडी है, उनका कल्चर प्रोग्राम किस यहाँ पर अच्छा है ना, ड्रिल कितनी है, किस की अच्छी है, गार्ड ऑफ ऑनर किसकी अच्छी है, फ्लैग एरिया किसकी अच्छी है, लाइन एरिया। तो इन कैंपों में मेन मकसद यही होता है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करना कि आप कौन से कंपटीशन में, इवेंट में बेस्ट हो। तो यहाँ पर सबकी छटाई होने लगती है। छटाई का मतलब अब 58 बच्चे हैं तो 10 को यहाँ भेज दिया, 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 10 को यहाँ भेज दिया। तो हर किसी को कैटेगराइज दे देता है ताकि वो अपने जो कंपटीशन हो इंटर डायरेक्टेड के बीच तो अपना परफॉर्म अच्छा बेस्ट दे सके। तो ऐसे में यहीं से सिलेक्शन हो जाता है राजपथ, उसके लिए आरडीसी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ड्रिल के लिए भी। तो यहीं से सिलेक्शन होता चालू होता है, यहाँ दूसरे और तीसरे के बीच में, यानी दूसरे और तीसरे कैंप के बीच में ना, यहीं से सिलेक्शन चालू हो जाता है। तो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तो आपको अच्छी हाइट वाले लेते हैं, ठीक है। हाइट ही बताऊंगा मैं अभी क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पहुँच गए आप सारे, आगे कल्चर प्रोग्राम, ड्रिल वाले भी आ गए, गार्ड वाले भी आ गए, आरडीसी में सब आ गए। अब यहाँ पर इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो इवेंट 3 तरीके से होते हैं यहाँ पर। एक तो कल्चर प्रोग्राम। अब कल्चर प्रोग्राम क्या, कल्चर प्रोग्राम का मैंने बताया, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि ओनली वी विल बी कंडक्ट ग्रुप डांस ओनली, ठीक है। इस बार ग्रुप डांस होगा, ध्यान रखना, ग्रुप सॉन्ग भी नहीं है। लेकिन मैं वो लिस्ट लाया हूँ कि जो आरडीसी में होते हैं, चाहे आप 23 में पैंडेमिक खत्म हो जाए, यानी कम हो जाएगी, कभी तो खत्म तो होने वाली बीमारी होती नहीं है, कम हो जाएगी, या उसमें फिर आगे जो कैंप होंगे आपके तो ये प्रोग्राम होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ सारी चीज़ बताऊंगा, है ना, कौन कौन से कैंप होते हैं, लेकिन यही बताऊंगा 2022 में कौन कौन से कैंप होते हैं। तो नोट डाउन करते रहिए, आपकी किस में बेस्ट हो, कौन से परफॉर्मेंस इवेंट में, तो आप बेहतर तैयारी करिए। तो कल्चर में दोस्तों ध्यान रखना ग्रुप डांस होता है, तो ग्रुप डांस होता है तो आपके नोटिफिकेशन में ओनली फॉर 2022 में ये ध्यान रखना, खाली जो इस बार होगा कल्चरल में वो होगा ग्रुप डांस, ठीक है, ध्यान रखना। और जो इवेंट्स होते हैं कल्चरल में वो होते हैं आपके ग्रुप सॉन्ग, फ्लैग एरिया होता है जो होगा बेसिकली, और एनआईपी का मतलब नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें मतलब इंटर डायरेक्टेड के होते हैं, और हर डायरेक्टेड के जो रिप्रेजेंट करते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ भी किसी चीज़ को लेकर, ड्रोवरी सिस्टम या कुछ ही तमाम वटेवर, मतलब जो एकदम कंसिस्ट बनी हुई है, मतलब है ना, रूढ़िवादी कन्वेंशनल थॉट को खत्म करने के लिए परफॉर्मेंस किया जाता है इंटर डायरेक्टेड द्वारा। तो वो चीज़ कंडक्ट होती है हमारी कल्चर में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद होता है ड्रिल कॉम्पिटिशन, ड्रिल सिलेक्शन, ड्रिल सेक्शन का पार्ट होता है। अब ड्रिल सेक्शन में कौन कौन से होते हैं, तो ड्रिल आपके ध्यान रखना, एक तो राजपथ जो सिलेक्शन होगा, मैंने आपको प्री आरडीसी सेकंड जो कैडर लगता है और थर्ड के बीच में सिलेक्शन होता रहता है कि आरडीसी जो राजपथ के लिए कौन जाएगा, वो सभी है ना, यहाँ से सिलेक्शन चालू हो जाता है राजपथ के लिए, है ना, ये ध्यान रखना। अब जो राजपथ होता है तो पहले यहाँ समझ लीजिए, राजपथ जो होता है ना बेसिकली जो आप देखते हो ना 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे नहीं,
रिपब्लिक डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस अलग होता है ना। तो भारत इज़ द इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे बोथ। लेकिन ब्रिटेन जो आपका है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक है, सॉरी हाँ वो इंडिपेंडेंस है, ध्यान रखना, वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? रिपब्लिक वो देश होता है, आपको पता होगा, विच नेशन इज़ विच नेशन इज़ रिपब्लिक, वो होता है कि मतलब जो वहाँ पर एक जो हेड होता है ना, हेड प्राइम मिनिस्टर क्राउन, उनका इलेक्शन होता है अगर कोई भी देश में, तो वो क्या होता है, रिपब्लिक देश होता है, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे भारत है, रिपब्लिक देश है, क्यों? यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है हर 5 ईयर, है ना। तो ध्यान रखना, इंडिया इज़ द रिपब्लिक डे कंट्री एंड आपका ब्रिटेन इज़ नॉट अ रिपब्लिक डे कंट्री, बट ब्रिटेन इज़ इंडिपेंडेंस कंट्री, ठीक है, ध्यान रखना, बट आवर इंडिया इज बोथ हो, ठीक है। तो राजपथ होता है 26 जनवरी को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर राजपथ 26 जनवरी के लिए जो कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो राजपथ होता है 26 जनवरी के लिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी करते हैं। अब ये आता है आपका पीएम रैली। तो यहाँ पर 2 इवेंट होते हैं आरडीसी में, ठीक है। एक तो आपका होता है 26 जनवरी को जो कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो राजपथ पे परेड निकलती है, ठीक है। और एक होता है पीएम रैली, जो आपका करियप्पा प्ले ग्राउंड में होता है। तो पीएम जो रैली होती है ना, बेसिकली कब होती है, तो 28 जनवरी को होती है, जहाँ पर पीएम आते हैं। तो पीएम रैली होती है बेसिकली पीएम के लिए। कहाँ पर कंडक्ट की जाती है, तो आपका कैंप करियप्पा है ना, प्ले ग्राउंड, वहीं पर की जाती है। मैं तो अच्छी तरह से जान चुका हूँ और देखा भी हमने, तो ठीक है, वहीं होती है, ठीक है। तो राजपथ होता है 26 जनवरी आपका, जो बेसिकली राजपथ होता है, जो इंडिया गेट से तमाम आते हैं, और ये गार्ड ऑफ ऑनर वहीं होती है। और पीएम रैली जो होती है गार्ड ऑफ ऑनर में भी होती है, ध्यान रखना, तीनों कैडेट्स से। और स्ट्रेंथ कितनी होती है पीएम रैली में, अगर पीएम आ रहे तो ध्यान रखना 50 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो 28 तारीख को कंडक्ट किया जाता है। यहीं पर जो होता है ना, बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन भी होता है, आपको ध्यान रखना, बेस्ट कॉम्पिटिशन हर डार्केट का होता है। अब है ना, एक एक मतलब कैडेट्स होते हैं, उसमें बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन होता है कि किसका रैंक अच्छी आ रही है, तो वो ठीक है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है। वाईपी के लिए भी मोस्टली यहीं से होता है। मैंने देखा भी है कि जो आरडीसी करते हैं ना वाईपी, मतलब अच्छे जिनकी इंग्लिश पर फ्रेंडली है, तो दे विल बी गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट वाईपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अदर इवेंट्स भी होते हैं, वो क्या क्या भैया, वीआईपी विजिट, यानी जो आपके ब्रिगेडियर तमाम जो मतलब एग्जीक्यूटिव, मतलब कुछ भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में कुछ आगे, राजनाथ सिंह, तो वीआईपी स्टेट है ना विजिट होती है, तो इन्हीं पे गार्ड ऑफ ऑनर ड्रिल ये कराई भी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है इस बार के उसमें आरडीसी में क्वारंटीन। इस बार क्वारंटीन है ऑफ कैडेट्स 14 डेज। तो यहाँ पर ध्यान रखना 14 डेज के लिए क्वारंटीन होगा अगर आपका, है ना, ये ध्यान रखना है, 14 डेज के लिए क्वारंटीन होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आप 29-30 को जाते हो, तो 29-30 के बाद आपका कम से कम ध्यान रखना 14 दिन के लिए तो यहाँ पर आपका क्वारंटीन होगा। तो ये अगर बीच में ले लेंगे आपसे, वो पहले ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वारंटीन हो गया है ना, प्रोग्राम सारा खत्म हो गया, तो ध्यान रखना आपका जब सारी चीज़ खत्म हो जाती है ना, डिस्पर्सल मतलब सबको मतलब भेज दिया जाता है, सभी तमाम इधर उधर, तो वो कब होता है, 29-30 जनवरी को होता है। तो एक एक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही हो ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने सभी बडीज़ को भी शेयर करिए, ताकि सबको अच्छे से पता चल जाए। क्योंकि किसी किसी को कन्फ्यूजन होती है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने सबके लिए बनाई है वीडियो, तो आप सभी अपने सभी तमाम बडीज़ को पहुँचाइए वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी पहुँचाएंगे भी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेट बाय कैडेट्स इन वेरियस इवेंट। अब जो पार्टिसिपेट करते हैं विभिन्न इवेंट्स में, है ना, जो कंडक्ट कराए जाते हैं, तो पार्टिसिपेट कैडेट क्या क्या होता है वो ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ फॉर राजपथ के लिए, राजपथ कैंडिडेट के लिए, तो ध्यान रखना टोटल जिसमें नंबर होते हैं कितने होते हैं, 360 होते हैं। 360 कैडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना है, जिसमें से 170 एसडी होते हैं और 136 एसडब्ल्यू होते हैं। लेकिन 306 में से 125 कैडेट रिजर्व होते हैं। अब रिजर्व सर इतने से रिजर्व क्यों हो रहे हैं, तो भैया ध्यान रखना 17 डायरेक्टेड होती है ना, 17 डायरेक्टेड के 17 डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस होती है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, है ना। अगर कोई डायरेक्टेड का मान लीजिए दो मतलब एसडीडब्ल्यू कुछ भी मतलब उनको कुछ परेशानी हो गई, तो ऐसे में इंटरचेंज कर सके हर डायरेक्टेड के, तो इसलिए हर डायरेक्टेड के कम से कम 125 मिला के कैडेट्स रिजर्व होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 126 3003 है ना, उसके बाद 306, उसके बाद 170 एसडी के लिए होते हैं, 136 एसडब्ल्यू के लिए होते हैं, और कैडेट रिजर्व कितने होते हैं 125, भी आपको ध्यान रखना है। बात करें फॉर गार्ड ऑफ ऑनर कैंडिडेट्स के लिए, तो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कितने कैडेट्स होते हैं टोटल पार्टिसिपेट, 238, है ना। उसके बाद 238 में से 136 तो एसडी होते हैं, यानी सीनियर डिवीजन बॉयज़ के लिए, और 102 यानी एसडब्ल्यू सीनियर वुमेन, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। उसके बाद बात करें सीनियर विंग, है ना, उसके बाद 102, इसमें से ध्यान रखना 57 कैडेट्स तो रिजर्व होते हैं। क्यों होते हैं रिजर्व होते हैं, जिसमें से एसडी 40 होते हैं और एसडब्ल्यू 17 होते हैं। वही मैंने आपको जैसे बताया, इसका ही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं फॉर बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन के लिए, जैसे बताया, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन के लिए टोटल 100 कैडेट्स होते हैं। हर डायरेक्ट के 17 डायरेक्ट से 100 कैडेट्स का पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। मतलब उसमें बेस्ट ऑफ कैडेट्स में भी, उसमें ना ऐसे में तो नहीं इंडिविजुअल लेते, लेकिन मैंने को कभी देखा नहीं है, मतलब 6-6 पेयर के अराउंड होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि इंडिविजुअल सबसे लिया जाए, तो 6-6 पेयर में होता है, उसमें से सिलेक्शन होता है ना।
उसमें से कौन कौन होते हैं 100 कैडेट्स में, तो ध्यान रखना एसडी और एसडब्ल्यू होंगे इस बार का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे अलग अलग उसमें होते भी, आपका जेडी भी होगा और जेडब्ल्यू भी होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा 22 में थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पर। इसमें ध्यान रखना जो कैडेट्स होंगे 100 में से आर्मी के भी होंगे, एयर के भी होंगे, नेवी के भी होंगे, तो तीनों के यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पीएम रैली इवेंट्स का। अब ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बताया राजपथ का मतलब जो आपका 26 जनवरी को होता है, और जो पीएम रैली का कंडक्ट कराया जाता है ध्यान रखना 28 को। कंफ्यूज मत होना, पीएम रैली को भी 26 कराई जाती नहीं कराई जाती, तो 28 तारीख को होती है पीएम रैली, ठीक है। तो पीएम रैली कहाँ पर होती है, तो करियप्पा परेड ग्राउंड, तो है ना, कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखना करियप्पा परेड ग्राउंड। तो जिन्होंने देखा होगा तो देख सकते हैं, मैंने तो देखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली वाले तो देख लीजिए, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो अब बात कर लेते हैं पीएम रैली के सिलेक्शन में। अब देखिए इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं मार्चिंग कंटीजेंट, मतलब इसमें जो मार्चिंग मतलब जो ड्रिल करते हैं, ठीक है, ड्रिल करते हैं। अब जो ड्रिल करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बताने वाला हूँ। हर डायरेक्टरेट के ध्यान रखना कंप्राइज मतलब शामिल होते हैं कितने, 40 कैडेट शामिल होंगे ईच डायरेक्टरेट, यानी हर डायरेक्टरेट के 44 जो है ना उसमें शामिल होंगे। आपका जैसे दिल्ली डायरेक्टरेट का अलग होता है ना, राजस्थान का डायरेक्टरेट, झारखंड अलग, तो ऐसे में हर डायरेक्टरेट के 40 कैडेट्स होंगे, जिसमें गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होगा। लेकिन इस बार तो एसडी यानी एसडब्ल्यू, एसडी एसडब्ल्यू, लेकिन पिछली बार से अगर आपका बाद में कभी होता है जेडब्ल्यू और जेडब्ल्यू का, तो उसमें कंबाइंड हो जाते हैं, 44 में ही होते हैं, ध्यान रखना। जिसमें से 44 में से 23 तो आपके एसडी आर्मी कैडेट्स होते हैं, यानी 44 में से 23 तो एसडी आर्मी कैडेट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हर डायरेक्टरेट का बता रहा हूँ, दिल्ली का अलग होता है ना, हर डायरेक्टरेट बता रहा हूँ। उसमें से 23 हो गया, उसमें से चार कैडेट, यानी 4 कैडेट जो एसडी है वो नेवी कैडेट्स के होते हैं, है ना, इसमें 44 में से। उसके बाद 4 एसडी एयर कैडेट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब गर्ल्स का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो गर्ल्स है 10 तो एसडब्ल्यू हो गए आर्मी कैडेट्स के लिए, ठीक है, यानी 10 तो 23 में से 10 कितने हो गए आर्मी एसडब्ल्यू आर्मी कैडेट्स के लिए, और 03 यानी 3 जो मतलब वैकेंसी है कैडेट्स है वो होंगे एसडब्ल्यू नेवी प्लस एयर कैडेट्स से, यानी कहीं ना कहीं वो 2 भी हो सकता है, एयर में या नेवी में 2 हो गए, या एयर में 1 हो गया, नेवी में 2 हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होता है पीएम रैली में। और क्या होता है यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर, तो गार्ड ऑफ ऑनर कितनी कराई जाती है, 50 में कराई जाती है, 150 कैडेट्स में, आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी 50 में नहीं कराई जाती, यहाँ मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, 50 में नहीं कराई जाती, 100 कैडेट्स की होती है, ठीक है, 100 कैडेट्स। जो 150 होती है ना वो 150 वो होती है प्रेजेंट की, तो मैंने पीछे ही बताया था ना, उसे भी करेक्ट कर लेना, ठीक है, माइंड से निकल जाता है चीज़ें। तो गार्ड ऑफ ऑनर को होती है 100 कैडेट्स की होती है आपके पीएम रैली में, ठीक है, जिसमें तीनों एयर विंग के होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो, आर्मी के भी, एयर के भी और नेवी के भी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो आपके गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट्स के द्वारा सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है पीएम को, उसमें कितने विंग होते हैं, तो तीनों विंग होती है, ठीक है, और 150 जो कैडेट्स होती है प्रेजेंट को, उसमें भी तीनों होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और कंपटीशन कौन सा होता है, तो यहाँ पर मार्चिंग कंटीजेंट हो गया, गार्ड ऑफ ऑनर हो गया, तबला, है ना, तबला। अब तबला में ध्यान रखना 6 तबला फिक्स दिल्ली डायरेक्टरेट, यानी पहले से यहाँ पर तबला जो डायरेक्टरेट है वो फिक्स कर रखा है दिल्ली डायरेक्टरेट के लिए, आपको ध्यान रखना। तो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, ध्यान रखना, जो आपका उसका सिलेक्शन होता है ना, बेसिकली जो आपका ड्रिल और आपकी हाइट के बिहाफ पर होता है सिलेक्शन, किसका, आरडीसी का। उसमें ही आपका जो अच्छे से अच्छे इवेंट करते हो, कल्चर का इवेंट अच्छा करते हो, डांस अच्छा करते हो, सॉन्ग अच्छा करते हो, है ना, तबला अच्छा वाला वाला, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट वट एवर यू टू गुड प्ले, हाँ, अच्छा करते हो, तो आपको सिलेक्शन उसी बिहाफ पर होगा। लेकिन आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा किसके बिहाफ पर, ड्रिल पे। डायरेक्ट भी जा सकते हो आप किसी इवेंट यानी इंस्ट्रूमेंट बजा के, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा पैरासेलिंग भी, लिखा हुआ है इस बार पैरासेलिंग भी होगा। पैरासेलिंग मतलब जो उड़ाया जाता है गाड़ी के द्वारा, है ना, तो दिल्ली डायरेक्टरेट के होता है, ध्यान रखना। जो पैरासेलिंग होता है ओनली दिल्ली डायरेक्टरेट के लिए होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद माइक्रो फ्लाइंग होता है, वो भी दिल्ली डायरेक्टरेट के लिए होता है। उसके बाद आर्मी एक्शन होता है, वो भी दिल्ली डायरेक्टरेट के लिए होता है। आर्मी एक्शन में मतलब इसमें एक तरफ एनिमी होते हैं और एक तरफ इंडियन आर्मी सोल्जर लाइक का एग्जांपल दिखाया जाता है, तो वहाँ पर फायरिंग होता है, कैसे हमारे वो फोल्डर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो होता है पैरास्लाइडिंग होता है। पैरास्लाइडिंग का मतलब जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वो भी दिल्ली डायरेक्टरेट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, इस बार जो है कल्चर प्रोग्राम, बेसिकली कल्चर प्रोग्राम तो इससे पिछला, यानी जब हम पीएम रैली करी थी हमने 2019 में, हाँ 19 में, हाँ, तो 19 में जो हुआ था ना, उस समय सारे डायरेक्टरेट थे, हम तो उत्तराखंड से ही मिला, उत्तराखंड से हमारी दोस्ती ज़्यादा थी थोड़ी, है ना, अच्छे थे, साथ ही अब भी है हमारे, तो और सब डायरेक्टरेट से, तो हमने अच्छी बात वहीं करी, सारे डायरेक्टरेट आते हैं, तो ध्यान रखना कल्चर प्रोग्राम में। लेकिन इस बार जो कल्चर प्रोग्राम इवेंट करेंगे ना, वो खाली कौन करेंगे, दिल्ली वाले करेंगे, जैसे पिछली बार भी दिल्ली वालों ने ही करा था, आपको पता होना चाहिए। तो दिल्ली डायरेक्ट में किया जाएगा कल्चर प्रोग्राम। अब भैया ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरडीसी का ड्यूरेशन। आरडीसी का ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड क्या होता है, तो ध्यान रखना 42 दिन का टोटल कैंप लगता है। मैं बोल रहा हूँ ना, कम से कम 45 दिन, तो 3 महीने तो वैसे आपको कोई भी सिलेक्शन भी होता है ना, तो सभी अराउंड कम से कम 42 दिन लग जाते हैं,
ठीक है, 42 दिन डेज हो जाएंगे, उसमें से 18 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2022 तक होता है। यानी 18 दिसंबर से आपके ध्यान रखना चालू हो जाते हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सारा कुछ, मतलब आरडीसी के लिए 2021 से, और ख़त्म कब होते हैं तो 19 दिसंबर 2022। ठीक है, ध्यान रखना 29 दिसंबर नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 29 दिसंबर नहीं है, ये ना 29 जनवरी है, दिसंबर की जगह जनवरी रख लीजिए, है ना ये, क्योंकि यहाँ पर आपका जनवरी में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 28 जनवरी के बाद तो आपका 29 एक दो दिन रखते हैं वहाँ पर, जो भी मतलब पार्टी वार्टी, मतलब बड़ा खाना बोलते हैं हम, लालच देते हैं बड़ा खाना, तो हम रुक जाते हैं वहाँ पर, तो बड़ा खाना होता है ना ये। तो इस 42 दिन का होता है, जो 18 तारीख से स्टार्ट होता है और 29 तारीख को एंड हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना बोथ डेज इनकन्वीनियंस। ठीक है, ध्यान रखना जो दोनों डेज में है ना, इसमें क्या होता है इन कन्वीनियंस, इसमें 14 डेज तो मैंडेटरी आपका क्वारंटीन पीरियड रहेगा, है ना। 42 दिन में से 14 आपके यहाँ पर लिखा हुआ नोटिस में कि क्वारंटीन रहेंगे आपको। ठीक है, 14 दिन। उसके बाद रिटर्न टू होम, यानी रिटर्न टू होम को मतलब आपको घर जाना होगा। अब यहाँ थोड़ी है भैया आपको बुला लिया तो आप यहीं रहोगे, तो आपको घर भी जाना होगा, तो उस समय घर जाना होगा आपको, ध्यान रखना। तो भैया घर आपकी छुट्टी हो जाएगी कितने बजे, 29 जनवरी 2022 को, है ना। तो तारीख को हो जाएगी, एक दो दिन ऊपर हो भी सकता है ना। तो 28 को यहाँ भेज देते हैं घर आपको कि जाओ, बहुत मौज काट लिया तुमने, बहुत कॉम्पिटिशन जीत लिया, मतलब एज अ फन। तो आप मतलब उनको क्या होता है डिस्पार्सल कर देते हैं। तो यहाँ पर भैया कैड्स मज़े लेते हैं, देखो ये मज़े काट रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो उनको उछाल लिया फुटबॉल की तरह। गर्ल्स जो है भैया किसी कुछ ऐसी भी इवेंट हो जाते हैं कि हाँ यार चुप रही हो, कुछ घर पे मत बताइए, वो सभी है ना, तो तमाम हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर भैया बिछड़ेपन, भैया आपस में साथी मिलते हुए तो थोड़ा दुख भी होता है कि यार देख हम खत्म अब जा रहे हैं, तो अलग डांट किट की सभी दोस्ती होती है एज अ इंडिया। तो पता है आपको एकता में यूनिटी, है ना, यही हमारा कैंप भी होता है, नेशनल इंटीग्रेशन, यानी अखंडता बनाए रखिए। तो फिर भैया सारे कहते हैं एच.डी. है ना, एच.डी. वाले एच.डब्ल्यू. से कहते हैं और एच.डब्ल्यू. वाले एच.डी. से कहते हैं कि अच्छा चलते हैं, दुआ में याद रखना। अब भैया दुआ में याद रखते हैं जब भैया उसमें से कॉलेज आते हैं, फिर उसके बाद कंपटीशन होते हैं हमारे कॉलेज इंटर कॉलेज पे, तो वहीं आपस में मिलते हैं सारे, फिर आपस में हाथ मिलाते हो और भाई बढ़िया है तू, यार वो बंदा तो देखिए आरडीसी में कितना रो रहा था, है ना, कुछ भी नहीं कर पाता, मस्ती काटता था। तो ऐसे हम इवेंट वो करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ आपको सेशन ना दिल से अच्छा लगा होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है उससे ज़्यादा कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, सारे अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आऊँगा ना वीडियो को दिल से एक बार लाइक करना और अपने बडीज़ को भी पहुँचाइए, है ना, सारी चीज़। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लोगों को प्लीज़ दिल से लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई क्वारीज होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम लिंक यहाँ पर हमारा लिंक है, तो आप जाकर जुड़ सकते हैं। मेरे को फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडियन 45, जो भी अपडेशन हो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले, है ना। तो जो भी अब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ हम आरडीसी का सिलेक्शन बताएंगे, अगर आरडीसी का तो बता दिया मैंने आपको, टीएससी का कैंप होगा तो उसमें भी आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना और सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर करके बताना, अपने बडीज़ को शेयर करना ना भूले। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बताओगे। तो बस अच्छा चलते हैं, तो दुआ में याद रखना। तो जय हिंद, जय भारत।